तारण तरण समर्थ मूल गुरु संसार निवास नमृत्यु चिन्ह वरिहि अर्थति अरिथ ओ भय विनाश भव जो मन मम ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री गुरु दीप्ति फूल लगा था जी मंगलाचरण गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास। दूसरी कार्य का भी खुल जाएगी पंडित। क्या ओपन करना भैया जी? दूसरी वाली कार्य का जी चले रहेंगे। चलिए तो मंगलाचरण में दो कार्य का लेते हैं। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः सुवंशिते नमो नमः। ओम नमः सुवंशिते नमो नमः। ओम नमः सुवंशिते नमो नमः। परम राज्य मां सिंहाणी सदगुरु श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ गणेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दत्ता जय श्री जय केपनिक मंगल और जनता जी, जहाँ अपन गुरु दीप्ति फूलना के माध्यम से अपने अंतरात्मा गुरु के जागरण का मार्ग श्रीमद चिंतामणि स्वामी जी द्वारा अनुभव से प्रमाण करते हुए जान रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और जैसे भी हो सके जैसे भी हो सके मतलब जिस भी रीति से हो सके अपने से जिस भी निमित्त से हो सके इस मार्ग को स्वीकार करके और अपने मोक्ष का मार्ग बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि आप और हम ये तो अच्छे जानते हैं कि गुरुदेव के अनुभव से प्रमाणित इन ग्रंथों को जब तक अनुभव से अपन लेंगे नहीं तब तक अपने कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। तो आज अपना कार्य का नंबर 7 नहीं 6 छह नंबर की कार्य करती है। हाँ ठीक है जी। आज अपन 6 नंबर की कार्य पे जाने वाले हैं। इसके पहले कल अपन ने समझा था कि जो भावलिंगी संत होते हैं, जो वीतरागी गुरु होते हैं, वो निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं, वीतरागता का ही उपदेश करते हैं और वैसा ही अपना अंतरात्मा गुरु है। वर्तमान संयोगों में नाना प्रकार की ग्रंथियों से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार से कर्म संयोगों में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि अपन भी उस अंतरात्मा गुरु का जागरण कर लें तो परम गुरु की तरह कहें या वीतरागी गुरुओं की तरह कहें, अपन भी इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार कर सकते हैं मतलब इस मोक्ष मार्ग में आरोहण कर सकते हैं। क्योंकि आप और हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना तो अपन जानते हैं कि जब तक तारण स्वामी की बात अपने अनुभव में नहीं आएगी तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। तो महाराज जी तो सीधा सीधा रोज कहते हैं कि अनुभव में आ जाए तो गाथा और अनुभव में नहीं आए तो फिर क्या आएगी गाथा। तो आत्म अनुभव में यदि गुरु महाराज की गाथा अपने अंतर में आ जाए, अनुभव में अनुभव अपने को ये निर्णय पक्का हो जाए कि शरीर संयोग
ये संयोगी भाव, ये संयोग का होने वाला परिणमन, ये सब सब कुछ पर है, पर्याय है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। और इससे भिन्न में चेतना हो, यदि ये सब भिन्न हो जाए, गुरु महाराज की गाथाएं यदि आत्म अनुभव का विषय बन जाए, तो भैया नियम से अपने आत्मा कल्याण होगा। इस भाव से अपन यहाँ गुरुदेव की गाथा नंबर 6 को पढ़ेंगे बड़े भक्ति भाव से। चलिए। दीप्ति विशेष निशंकित कांक्षा रहित जिनुक्त भय क्षिपिये सल शंक विलय सुई तम अमीय रमण विष भंजु। कितना गजब का स्वरूप दिया आचार्य तारण स्वामी, कितनी गजब की व्याख्या कर रहे हैं आप देखो। दीप्ति विशेष निशंक पाऊं, सम्यक ज्ञान की विशेषता क्या है आप ये बताओ। तो इतना सटीक तारण स्वामी ने इतना सटीक मोक्ष का मार्ग दिया है, इतना सटीक मोक्ष का मार्ग दिया है, इतना सटीक मोक्ष का मार्ग दिया है। यदि कोई जीव समझना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यदि कोई अभ्यास करना चाहे तो ये 4 शब्दों में उन्होंने पूरा क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग सम्यक ज्ञान की पूरी जितनी भी व्याख्या हो सकती है, इतनी सी कारिकाओं में ये जो जहाँ तारण स्वामी ने दिया है, इससे जितनी भी व्याख्या हो सकती है काय की सम्यक ज्ञान की, इतने से चरण में कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, देखिए। दीप्ति विशेष निशंक पाओ, सम्यक ज्ञान की विशेषता कहाँ है? आप और हम इस बात को अनुभव करना चाहते हैं ना कि आपको और हमें सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, हमारा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है। तो तारण स्वामी देखो क्या कह रहे हैं, दीप्ति विशेष निशंक पाओ, सम्यक ज्ञान की विशेषता कब है? जब वह सम्यक ज्ञान कब है? आपको सम्यक ज्ञान या हमें सम्यक ज्ञान कब है? जब निशंक पाऊ, देख लो, जब ये जीव अपने स्वभाव में निशंक हो जाए, निशंक पाऊ अर्थात मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। जो ज्ञानी ऐसे ज्ञान स्वभाव में निशंक होकर आचरण कर रहा है, वो सम्यक ज्ञानी। एक और नीचे से बोले इस बात को, थोड़ा और नीचे से। श्रावक की भूमिका में यदि श्रावक वस्तु के स्वभाव का निर्णय कर रहा है, हर पर्याय के बीच में, हर परिणमन के बीच में यदि निशंक पाऊ, यदि हमारे अंदर निशंकता बरत रही है, क्या उद्गार का स्वभाव तो ऐसा ही है, कर्म का स्वभाव तो ऐसा ही है, क्या बोलते हैं, धर्म अधर्म द्रव्य आदि का स्वभाव तो ऐसा ही है, यदि हमें तत्व का यथार्थ निर्णय हो रहा है तो उसका नाम सम्यक ज्ञान। अपनी भूमिका में तारण स्वामी तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान की विशेषता कब है? निशंक पाऊ, जब वह ज्ञानी, वह ज्ञान अपने स्वभाव में निशंक होके वर्तना करे। दैविकपना सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं, शल्य शंकाएं सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है। क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं। इसने ऐसा किया, ये वहां जा रहा है, ये साधु ऐसा कर रहा है, वो साधु वैसा कर रहा है, वो टीवी पे ऐसा बोल रहा है, उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो ऐसा बताया था, वो तो ऐसा ध्यान करा रहा है, वो तो ऐसा योग करा रहा है, वो तो ऐसी शंका समाधान कर रहा है, वो तो ऐसी पूजा बता रहा है। ये सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं। तो सम्यक ज्ञानी का क्या लक्षण है? सच्चे गुरु सम्यक ज्ञानी होते हैं। और सच्चे सम्यक ज्ञानी गुरु का क्या लक्षण है? सच्चे सम्यक ज्ञानी गुरु वह अपने ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की विशेषता से निशंक पाऊ, अपने निशंक पद में दृढ़ चित्त रहते हैं, अड़िग रहते हैं। वे किसी के प्रलोभन में, समाज के प्रलोभन में, बड़े बड़े सेठों के प्रलोभन में, बड़े बड़े श्रीमंतों के प्रलोभन में, तो बड़े बड़े पदों के प्रलोभन, बड़े बड़े पदों के लोभ में, वह क्या बड़े बड़े मंचों में, बड़े बड़े माइकों में उनको राग नहीं आता। वो इन्हें ऐसा नहीं लगता, कैसा नहीं लगता भैया, कैसा नहीं लगता
कि अरे ऐसा तो कर लो, वैसा तो कर लो, अब समाज के लिए तो ऐसा करना पड़ता है, अब ये बाहर में धर्म तीर्थ तो बनवाने पड़ेंगे, ये सब तो करना ही पड़ेगा, पंचम काल है, ये सब नहीं होता उनके अंदर। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? सम्यक ज्ञानी गुरु के अंदर में क्या होता है? वह सच्चे जो वीतरागी सच्चे गुरु हैं, वह अपनी सम्यक ज्ञान की विशेषता से निशंक पाऊ हमेशा सदा सदा अपने निशंक स्वभाव में, अपने निशंक पद में एकदम अड़िग रहते हैं, एकदम दृढ़ रहते हैं, भयभीत नहीं होते, चिंतित नहीं होते, आकुलित नहीं होते। उनके अंदर हुआ वो नहीं मस्ती की अरे 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 क्या होगा, क्या होगा, समाज खाने नहीं देगी तो क्या होगा, आहार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा मायाचारी का व्यवहार नहीं होता। संघ और समुदाय बढ़ाने के लिए नहीं घूमते, धन दौलत और बोलियों किसी जिनका कोई संबंध नहीं। तो फिर कौन है भैया वो? इस गाथा के अनुसार सच्चे गुरु कौन है? जो अपने वीतराग भाव में निशंक होकर आचरण कर रहे हैं, वह ज्ञानी गुरु। हे भव्य आत्मा, अपना अंतरात्मा गुरु है कि नहीं? हाँ भैया है। तो हे भव्य आत्मा, यदि अपना अंतरात्मा गुरु है तो निशंक पाओ। तो तुम कितने निर्भय हो, निशंकित अंग प्रकट हुआ कि नहीं हुआ कि मैं क्या एक ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। कारण स्वामी कहते हैं कांक्षा रहित जिनुक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि कांक्षा आत्मा का स्वभाव नहीं है। उपदेश शुद्ध सार की वांछना आप सुन ही रहे हैं, महाराज जी ने बताई होगा आपको, जब निशंकित अंग की चर्चा चली थी उसका निकांक्षित अंग में कांक्षा रहित स्वभाव कहा ही था ना, कि आत्मा का स्वभाव ही कांक्षा से रहित है। आत्मा का स्वभाव ही कांक्षा इच्छाओं से रहित है, आत्मा में आकांक्षा होती नहीं है। वीतरागी गुरु कौन है? जिन्होंने जगत से आशा को तोड़ दिया, समाज से जिनकी कोई आस नहीं है, धर्म क्षेत्रों से जिनकी कोई आस नहीं है, जिनकी पर से आस नहीं है, वो है वीतरागी गुरु व्यवहार में। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं निकांक्षित निकांक्षित और निशंकित जो अपना आत्मा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वैसे निशंक और निकांक्षित हो जाने पे दीप्ति विशेष ज्ञान की विशेषता प्रकट होती है। हम बताओ भैया, जिनमें कांक्षा हो, जिनके अंतर में कांक्षा हो, जिनके अंतर में शंका हो, वे गुरु? या जो इच्छाओं से रहित हो, निकांक्षित हो, और जिनके अंतर में कोई है सल शंका ना हो, जो अपने सम्यक ज्ञान स्वरूप में आचरण करे, वो गुरु? भाई हम तो सच्चे वाले गुरु को ही गुरु मानेंगे। तो यदि सच्चे वाले गुरु सच्चे हैं तो हे जीवात्मा, वे गुरु के अंदर में जो निशंकित और निकांक्षित गुण प्रकट हुए हैं, वो तुम्हारा सम्यक दर्शन का ही तो अंग है। निशंकित पना, निकांक्षित पना, ये सम्यक दर्शन का ही तो अंग है। सम्यक दर्शन की तो विशेषता है। सम्यक दर्शन की विशेषता मतलब, हाँ, ये सम्यक दर्शन की तो विशेषता है। सम्यक दर्शन की तो दो गुणों की बात चल रही है। हे जीवात्मा, आवृत्ति श्रावक के लिए तारण स्वामी कहते हैं, अरे आवृत्ति श्रावक के लिए कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कि हे जीवात्मा, सम्यक ज्ञान की विशेषता तो तब है जब तुम निशंक होकर स्वीकार करो वस्तु के स्वभाव, जब तुम निकांक्षित होकर स्वीकार करो कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ही परमात्मा हूँ, मेरे आत्मा में तो एक समय की पर्याय पर का प्रवेश नहीं है, अभाव भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो शुद्ध वीतराग स्वभाव वाला हूँ। जब इस सत्य को स्वीकार करो तो आप और हम जिनेश्वर भगवान के लघु नंदन, निशंकित और निकांक्षित। देखो तो कहाँ तारण स्वामी व्यवहार में गुरु का स्वरूप कह रहा है, और कहाँ उन्हीं गाथाओं में निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बरत। क्यों क्यों? क्योंकि गुरु मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना है, ये कुगुरुओं की बात थोड़ी चल रही है, आगुरुओं की बात थोड़ी चल रही है, मिथ्या गुरुओं की बात थोड़ी चल रही है। वह वीतरागी भावलिंगी गुरु सत्य सम्यक दृष्टि सत्य सम्यक ज्ञानी, उन्हीं की चर्चा तो चल रही है। और जब उन गुरुओं की चर्चा चल रही है तो गुरु कैसे हैं? अपने गंभीर पद में लीन,
निशंकित और निकांक्षित अपने ही परमात्म पद में आचरण करना। तो जिनुक्तु जिनेन्द्र भगवान हमसे पूछ रहे हैं, गुरु तारण स्वामी हमसे पूछ रहे हैं कि जीवात्मा आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। इसी आत्मा की चर्चा सुनते सुनते तुम्हारे अंतर में निशंकता और निकांक्षितपन आया कि नहीं आया? संसार से आज टूटी कि नहीं टूटी? अभी भी कोई मुझे सुखी कर देगा, अभी भी कोई मेरा हित कर देगा, अभी भी संसार में कोई मेरे लिए हितकारी है, मेरे सुख का साधन है। ये कांक्षा आशा पर से आस टूटी कि नहीं टूटी? जीवात्मा सावधान, मोरी आस मोरे पास, तारण समिति कहेगा मेरा चतुष्ट स्वभाव मेरे पास। तो उनने तो उनका अपना अनुभव कर लिया, लेकिन जीवात्मा यदि अभी भी हमें पर से आशा बनी हुई है, पर से सुख की अभिलाषा है और निकांक्षित स्वभाव की महिमा नहीं आ रही। अरे देखो आत्मा में तो कुछ है ही नहीं, आत्मा तो अनिक्ष स्वभाव है। यदि अपने निकांक्षित स्वभाव की महिमा नहीं आ रही तो जीवात्मा 84 लाख भ्रमण, अंतरात्मा गुरु का जागरण नहीं हो रहा, 84 लाख योनियों का भ्रमण है। ज्ञान की विशेषता कहना है, दीप्ति विशेष, सम्यक दर्शन की विशेषता कहना चाहिए। अरे जीवात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान में भेद अपने को लगता है, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान युगपद होता है। जहां तत्व का श्रद्धान होगा, निशंकित भाव उत्पन्न होगा, निकांक्षित भाव उत्पन्न होगा, जितनी श्रद्धान दृढ़ होगा उतनी ज्ञान की विशेषता होगी। इस बात को हमेशा याद रखना कि जितना अपना श्रद्धान मजबूत होगा, जितनी अपनी श्रद्धा परिपक्व होगी, उतना अपना ज्ञान सम्यक होगा। अपन कहते हैं ना, श्रद्धान का प्रकट होना ही ज्ञान में सम्यक पने का जन्म है। क्यों क्यों क्यों? ज्ञान जब मिथ्या श्रद्धान की संगति करता है तो मिथ्या ज्ञान, जब ज्ञान सम्यक श्रद्धान की सम्यक संगति करता है तो सम्यक ज्ञान, जब ज्ञान निशंकित और निकंचित भाव की अपने आत्म गुणों की संगति करता है तो वो ज्ञान भी विशेष है, सम्यक ज्ञान है। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा, वस्तु का स्वभाव जिसे यथार्थ झलके वो ज्ञान सम्यक। काय से रहित है? शंका और कांक्षा से। निशंकित है और निकांक्षित है, ऐसा अपना ध्रुव स्वभाव है। क्या तान स्वामी सही सही कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा गुरुदेव, इन निकंचित और निशंकित अंक के प्रकट होने से क्या होता है? देखो क्या लिखा है, भय खिपी सल शंक विलय सुई। कह रहा है हे जीवात्मा, जब आपने अंतरात्मा गुरु का जागरण होगा, अपना शुद्धात्म स्वरूप अपने अनुभव में आएगा, जब मैं स्वीकार करूंगा कि मैं इस संसार के, इस अनंत संसार के चक्रव्यूह से रहित आत्मा हूं, जब मुझे मेरे स्वभाव की स्वीकारता होगी तो क्या होगा? देखो तारण स्वामी कहते हैं, भय खिपी, हे भव्यात्मा, समस्त भय छिप जाएंगे। कौन कौन सा भय भैया? दृष्टि भय, झड़प भय, मन भय, जिन भयों की चर्चा अपन ने कई बार पढ़ी है, ये भय बिला जाएंगे। और सल, समस्त प्रकार की सल, मिथ्या माया और निदान, तीनों प्रकार की सल बिला जाएगी। शक, 17 प्रकार के शक पूरे के लिए इकट्ठे, ये पूरे 17 शक बिलीस हुई, ये पूरे के पूरे जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन, दर्शन मोहन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतर, मोहिनी, ये पूरे पूरे 17 शक कारण हमने कहा, आशा लाभ, आशा लाज लोभ है गारव, जितने भी कहे हैं ये पूरे के पूरे 17 शक विभाव परिणाम परिणतियां, ये सब मिला जाएंगे। सुई स्वयं जब अंतर आत्मा में लीन वीतरागी गुरु अपने स्वभाव में निशंकित और निकांक्षित होके आत्मा में रमण करते हैं तो उनके सारे के सारे 17 शक सल और सारे भय खिप जाते हैं, स्वयं ही खिप जाते हैं। तब क्या होता है? तम अमी रमण, तब वे अमृत रसायन में रमण करते हैं, भगवान की वाणी के अमृत का रसास्वादन करते हैं व्यवहार से। आवृत्ति शावक तो वीतरागी भावलिंगी संत उस अतीन्द्रिय आत्मा का अमृत रसायन रसपान करते हैं, वो विष बंजू और इंद्रिय विषयों के सारे विष को क्या कर देते हैं? भुंजा, अर्थात अंजू मतलब उसका नाश कर देते हैं, अर्थात उनके इंद्रिय विषय जितने भी है उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। इंद्रियों का विष
नष्ट हो जाता। अरे एक बात बताओ जी, आप इतने अच्छे से गुरु महाराज की गाथाएं सुन रहे हैं, अब हमारी तो छोड़ दो, हम तो बोल रहे हैं, ये आप तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, इतने अच्छे से तारण स्वामी की गाथाएं सुन रहे हो, थोड़ा बहुत बहुमान आता है कि नहीं आता? विष भंजू, जिन इंद्रिय विषयों के पीछे मेरा जीव निरंतर पागल है, वो सारे इंद्रिय विषय बिला जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे। कैसे? तम अमी रमण, जब निशंक और निर्भय होके निकांक्षित भाव से, बिना किसी संसार की लौकिक आस के, बिना लौकिक चाहे के, जब मैं आत्मा अपने ही ज्ञान स्वभाव में आचरण करूंगा, अमी रमण, ज्ञानानंद स्वभाव में रमण करूंगा, विष भंजू, तो सारा इंद्रिय विषयों का वेश बिला जाएगा और भय सल शंकाएं ये सब बिला जाएंगे, सत्यासत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी गुरु दिट्टी पूर्णा गाथा में कहते। अब आप बताओ ये, गुरुदेव की अमृत वाणी सुन के अमी रमण, तम अमी रमण, तुम्हें अमृत रमणता का रसास्वादन हो रहा है कि नहीं हो रहा? उन्होंने कहा जब भय शल्य शंका बिला जाती है, तब यानी वीतरागी गुरुओं के अंदर अमृत रसायन में रमण होता है और उनका इंद्रिय विषयों का राग पूर्णता से नष्ट हो जाता है। ये तो वीतरागी संतों की बात, आपकी और हमारी बात करो। जीवात्मा, जब भगवान की अमृत वाणी सुनते हो, अमी रमण, जब भगवान की अमृत वाणी का चिंतन करते हो, जब भगवान की अमृत वाणी वाणी को आप मनन में लेते हो, उसको वस्तु स्वभाव को बार बार निर्णय में लेते हो, तो भगवान की अमृत वाणी का रसायन रमणता के कारण से क्या आपके और हमारे इंद्रिय विषयों की आसक्ति टूट रही कि नहीं टूट रही? अरे अनंत अनुबंधी कसाय का बंधन टूटा कि नहीं टूटा? अनंत 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 राग के बंधन टूटे कि नहीं टूटे? हे जीवात्मा, जब तक ये अनंत अनंत संसार में मोह राग के बंधन है, तब तक इस संसार में तेरे को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा तो बहुमान करो। देखो अर्थ पढ़ते हैं क्या लिखा नीचे। हे ज्ञानी, अंतरंग में सम्यक ज्ञान के विशेष प्रकाश से निशंक भाव उपलब्ध हुआ। तुम निशंक होकर अपने ध्रुव स्वभाव में रत रहो। अरे यह अपना ममल स्वभाव ही कांक्षाओं से रहित है, यही निशंकित स्वभाव जिन्हें इन परमात्मा ने कहा है। अरे भाई, निशंकित और निकांक्षित भाव से शुद्ध वीतराग स्वभाव में रमण करने पर सारे भय, सल, शंका अर्थात 17 प्रकार के सब सब 3 सल, ये सभी विकारी भाव विला जाएंगे। कब? कब कब? अर्थात तुम इन समस्त विकल्पों और चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। कब? अरे भाई, जब अपने अमृतमयी स्वरूप ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तब। यही ज्ञान की विशेषता है, यही ज्ञानी की विशेषता है। इससे ही इंद्रिय विषयों में रमणता रूप विष भी समाप्त हो जाएगा और ये आत्म अमृत का कुंभ अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा ये अनुभूति में प्रकट हो जाए और ये जीव इस संसार के समस्त बंधनों से छूट जाए। दीदी 7 नंबर की गाथा खोलिए। बताओ भगवान, गुरुदेव की ये वाणी आपके मन को भानी कि नहीं? नहीं भानी। चलिए अब 7 नंबर के कार्य का देखते हैं क्या कहते हैं कानन स्वामी। धन्यवाद संजलि। अंतरंग के जागरण होने पर संसार से निवृत्ति। देखो देखो, जब इंद्रिय विषयों का रस छूटता है, तब अंतर आत्मा अंतर से जागरण होती है और जब अंतर आत्मा का जागरण होता है, उसके बाद संसार से जीव निवृत्त होता है। बिना अंतर आत्मा के जागरण के कोई जीव इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। जितने गए, जितने जाएंगे, सब इसी रास्ते से चल के गए। कौन सा रास्ता है? स्वस्वरूप का जागरण। तब संसार से निवृत्ति होती है। देखो क्या कहते हैं तारा स्वामी, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुमान के भाव से पढ़ेंगे अच्छे से। दीप्ति सौक्त वृत्ति विलेप,
दीप्ति सौक्तौ वृत्ति विलेपौ निवृत्ति दीप्ति चिन्युक्तु दृष्टि षष्टि सह दृष्टि मऊ गुरु अमीय रमन रस युक्त। क्या गजब है। गुरु अमी रमन रस युक्त। गुरु तो अपने अमृत रसायन रस में युक्त, उससे युक्त है, डूबे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। गुरु की महिमा तो अपरंपार। अपने को तारण स्वामी क्या कह रहा है, सुनिए जरा। इस गाथा में श्री गुरुदेव तारण स्वामी गुरु दीप्ति फूलना गाथा के मर्म को भेदते हुए क्या कहते हैं, देखिए। दीप्ति सौक्तौ वृत्ति विलेपौ। क्या कहा तारण स्वामी? सम्यक ज्ञान की दीप्ति, दीप्ति से अर्थ अपन को पता ही है, सम्यक ज्ञान की दीप्ति सौक्तौ, इसको कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है? हे अंतरात्मा, सम्यक ज्ञान स्वरूप में वृत्ति अर्थात अपनी प्रवृत्ति बनाओ, ऐसा कहा। वृत्ति, अरे क्या करो, अपने सम्यक ज्ञान स्वरूप की वृत्ति बनाओ। तो वृत्ति मिली तो क्या होगा, पाऊ, तो क्या होगा, संसार की प्रवृत्ति छूट जाएगी। ऐसा अर्थ भी लगा सकते हैं, या ऐसा अर्थ भी लगा सकते हैं, अपने सम्यक ज्ञान की वृत्ति बनाओ और विलय पाओ, उसी परम पद में लीन हो जाओ। ऐसा अर्थ भी लगा सकते हैं, जैसा आपका। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? दीप्ति सौक्तौ वृत्ति विलय पाओ। क्या कहते हैं? अपने स्वपद में विलीमान होने की प्रवृत्ति बना लो, इसी में लीन हो जाओ, इसी अंतर ज्ञान विज्ञान स्वभाव में निलय हो जाओ, डूब जाओ, इसमें विलय हो जाओ। तो सम्यक ज्ञानी हो, तो सच्चे गुरु हो, तो तीन लोग को प्रकाशित करने वाली चेतना के स्वामी हो। ऐसा अर्थ लगा लो। तारण स्वामी कह रहे हैं दीप्ति सौक्तौ, सम्यक ज्ञान की ज्योति वह है जो वृत्ति, जो अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करे, मिले, जिसके आत्म प्रवृत्ति से विभाव परिणाम मिला जाए और अपने पद की प्रकट हो। दोनों ही सार्थक अर्थ है और दोनों में ही एक ही बात कही जा रही है। एक में सम्यक ज्ञान में वृत्ति बना के उसमें लीन होने की बात कही जा रही है, विपरीत गुरु की अपेक्षा से, और आवृत्ति की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि सम्यक ज्ञान की वृत्ति बनाएगा, अब डूबेगा तो नहीं, तेरे विभाव परिणामों का उदय होना मिला जाएगा, तेरे परम पद का दर्शन हो जाएगा। साधु की अपेक्षा से यदि इस गाथा का वांचन करोगे तो तारण स्वामी कह रहे हैं दीप्ति सौक्त वृत्ति, अरे सम्यक ज्ञान की दीप्ति में यदि आत्म प्रवृत्ति करोगे तो विलय पाओ, तो उस पद में लीन हो जाओ। इत्यादि साधु तो अपनी ऐसी प्रवृत्ति बनाते हैं कि अपने आत्म पद में विलय लीन रहते हैं, और अपनी अपेक्षा कहोगे तो सत्य का निर्णय करो रे, वस्तु स्वभाव का निश्चय करो रे। ए भव्य आत्मा, दिन भर भगवान कह रहे हैं अपने सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति करो, क्या होगा, बली विवाह भाव उत्पन्न होना बिला जाएंगे, पाऊ अपना पद प्रकट होगा। कौन सा, कौन सा पद प्रकट होगा, अपना ध्रुव गायक पद प्रकट होगा। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, निवृत्ति दीप्ति जिनेतु, क्या होगा, अरे भव्यात्मा, जब अपने अंतर आत्मा में विलयमान हो जाओगे, अपने स्वपद में डूब जाओगे, अपने ज्ञान की प्रवृत्ति बनाओगे, तो क्या होगा, निवृत्ति दीप्ति जिन उक्तु, क्या होगा, तुम इस कसाय से, विभाव से, विकार परिणामों से निवृत्त हो जाओगे, पांच इंद्रिय विषयों से निवृत्त हो जाओगे, निवृत्ति हो जाएगी। आत्मा में प्रवृत्ति करोगे तो पर से निवृत्त हो जाओगे, क्या प्रकट होगा, दीप्ति जिन उक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने जो अपना परम ज्योतिर्मान निरिक्तमान, जो अपना वितराग स्वभाव कहा है, ऐसे अंतर चैतन्य स्वभाव की दीप्ति प्रकट हो जाएगी। जिनुक्तु, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं। अब आप ये बताओ, तारण स्वामी का ज्ञान कितना पेना था, कितना पेना ज्ञान था, कितना पेना ज्ञान था कि एक ही गाथा में आवृत्ति का सुख के लिए भी उपदेश है, एक ही गाथा में वृत्ति के लिए भी उपदेश है, और एक ही गाथा में महावृत्ति
वीतरागी भावलिंगी संत गुरु के लिए भी उपदेश है। एक ही गाथा में उनकी शुद्धात्म स्वभाव की पेट कितनी खतरनाक थी तारण स्वामी की, उनकी पकड़ कितनी खतरनाक थी शुद्ध चेतन स्वभाव, क्या पेट बनाते थे अपने ज्ञान की, कितना ज्ञान मार्ग कितना मजबूती से पकड़ के आगे चलते थे। एक ही गाथा में वो आवृत्ति का स्वरूप भी कह दे रहा है, व्रति का स्वरूप भी कह दे रहा है, वो महाव्रति का स्वरूप भी कह दे रहा है, मोक्ष मार्ग एक गाथा में। बस आपकी और हमारी भावना हो तो आपको और हमें अपनी भूमिका अनुसार वो भाव वेदन में आएगा। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तारण स्वामी क्या कह रहा है, अब तो साधु तो निवृत्त है संसार से, वो तो जिनेन्द्र भगवान ने जो अपनी ज्योतिर्मान सत्ता कही उसमें विलीन है, साधु तो अपने में डुबकी लगाए हुए हैं। लेकिन जीवात्मा तुम भी अपने वीतराग स्वभाव को साधो ना, सम्यक ज्ञान की दीप्ति को प्रकट करो ना, जिन उक्तु, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है। तुम क्यों पर पर्याय में अटके हो, तुम क्यों अज्ञान मिथ्या मानता हूं भटक रहे हो। यह है तारण तरण स्वामी जी का उपदेश। अब तो श्रद्धा करने का मन करता है, इतने से सुना रहे हैं आपको और आप भी शायद सुन रहे हैं, लेकिन अब तो मन करता है अंतर से कि तारण स्वामी की बात की श्रद्धा करी जाए। लेकिन क्या करें, पुरुषार्थ की तीव्रता ना होने से या फिर ऐसा कहो प्रमाद होने से, चाहते तो हैं गुरु महाराज के इन वचनों की श्रद्धा कर ली जाए, तारण स्वामी के इन वचनों पर समर्पण कर दिया जाए, लेकिन वैसे समर्पण हो नहीं पा रहा, वैसी श्रद्धा हो नहीं पा रही, वैसी अंतरात्मा की रुचि लग नहीं पा रही। चाहते तो है कि ये गुरुदेव की वाणी श्रद्धा में आ जाए, आ नहीं रही, ना जाने क्यों नहीं आ रही, पूरा किए कर्म खोटे, पर अभी भी स्वभाव की रुचि नहीं है तो वैसी समर्पणता नहीं आ रही, श्रद्धा नहीं आ रही। देखो आगे क्या कहते हैं, अच्छे भाव से श्रद्धा से, देष्टि षष्टि सह देष्टि मऊ गुरु अमी रमण रस युक्त, कह रहा है षष्टि नाम की दृष्टि से, सह दृष्टि से, अपनी अंतर स्वभाव की दृष्टि से क्या करो भैया, संयुक्त हो। संयुक्त हो मतलब, अरे ये अपनी जो 14 दृष्टियां कही गई हैं, इन दृष्टियों में से कुछ दृष्टियों का नाम लिया जा रहा है। क्या कह रहा है, अपनी सृष्टि दृष्टि से अपने स्वरूप में देखो। क्या देखे तारण स्वामी इन सृष्टि दृष्टि से, क्या देखे, अरे तुम देखो अपने शुद्धात्म स्वभाव को, अपने वीतराग स्वभाव को। ये 14 प्रकार की दृष्टियां अपने साहे पद को प्रकट करने वाली दृष्टि माऊ, इन इन दृष्टि में होके, इन वीतराग दृष्टि में होके, द्रव दृष्टि को धारण करके, शुद्ध दृष्टि को धारण करके देखो, देखो साहे अपने वीतराग पद को देखो। अरे जो ज्ञानी गुरु है वे अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने वीतराग पद को ही देखते हैं, उस वीतराग पद में रत रहते हैं। गुरु अमी, तो वह गुरु अमृत रमण, अपने अमृत रसायन में रमण करते हुए रस, उसी का रस पी के जुक्तु, उसी से जुड़े रहते हैं। और हे भव्य आत्मा, तुम भी तो ज्ञायक सत्ता के धारी हो, तुम भी तो ज्ञान मात्र चेतना हो, तुम्हें भी तो अंतरात्मा का जागरण हो गया है। द्रव्य दृष्टि का अवलंबन लेके तुम भी जिनेन्द्र भगवान की अमृत वाणी से इसी वीतराग स्वभाव का रसास्वादन करो, इसी आनंद अमृत से जुड़े रहो। देखो ही मत कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब ये देखो ही मत वे वर्षा योग चल रहे हैं तो कितने 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 लोग आए हैं, इतने की बोली जानी है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा टेंट लगा है, इतना बड़ा मंच लगा है, इतने सारे माइक लगे हैं, 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। देखो ही मत, देखो ही मत, देखो ही मत, काय नहीं देखे, ये काय नहीं देखे, काय नहीं देखे, क्योंकि वहां धर्म नहीं है। देखो ही मत, तुमने यही देखा कि इतने लोग आए हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा मंच लगा है, इतने करोड़ की बोली जा रही है, इतना बड़ा कलश रखा है,
इतने सारे लोगों की भीड़ लगी है, यदि तुमने यही देखा, याद रखो भीड़ में धर्म होता ही नहीं, भीड़ में धर्म होता ही नहीं है। क्या करें, क्या देखें भैया, क्या देखें, क्या जय देखें? जगन्नाथ भैया जी। जी मतलब कहिए। कि तारन स्वामी ने तो ये कहा है कि मतलब कि स्वभाव स्वभाव मुक्ति विलसाई, नाम धरो मेरो क्या जाई। मुझे तो अपने नाम से भी मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो बस एक अपना स्वभाव मात्र भा गया है। बाहर क्या हो रहा उससे मतलब रखने की अब जरूरत ही नहीं है। अब अगर निज अंतरात्मा में प्रभावना होगी तो बाहर की प्रभावना तो स्वयं में होगी ही। वहां मतलब कि देखने की जरूरत ही नहीं है बाहर। ये बात अंदर में समझ में आ जाए सच्ची सच्चाई से, तो फिर टेंशन ही खत्म दुनिया से, अपने आप टेंशन खत्म हो जाए, किसी की ओर देखने का भाव ही नहीं आए। यदि तारन स्वामी का ये उपदेश अंतर चित्त में बैठ जाए कि तारन स्वामी क्या कह रहा है, गुरु अमी रस जुत्तु, यदि ये बात समझ में आ जाए कि बाहर में जो हो रहा है वो काल की व्यवस्था है, पंचम काल है, पंचम काल में जो व्यवस्था है वो परिणमन चल रहा है बाहर, तो मैं वीतराग सत्ता का धारी गुरु अंतरात्मा, कि ऐसा स्वीकार हो जाए, यदि मैं जीवात्मा अपने अमृत रसायन में रमण करने वाला हूँ, दृष्टि इस दृष्टि से, सृष्टि दृष्टि से श्रेष्ठ स्वभाव को देखने वाली, सत्य स्वभाव का अवलोकन करने वाली, अपने स्व स्वभाव में रमण करने वाली, यदि इस दृष्टि से यदि अपन अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का अमृत रसपान करें, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हें देखने की जरूरत ही कहाँ है, कितने माइक लगे थे, कितने लोग बैठे थे, उनने कौन की शंका को समाधान करो, उनने संसार की कौन सी बात बताई, तुम्हें कहाँ शेयर करने हैं, तुम्हें कहाँ डालने हैं, तुम्हें जरूरत ही कहाँ है दुनिया को देखने की। मैं तारण स्वामी तुम्हें मोक्ष मार्ग दे रहे हैं, वीतरागी भावलिंगी संत तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, तुम्हें जरूरत ही क्या है बाहर की कौतूहल में लगने की, जहाँ ऐसा हो रहा वहां वैसा हो रहा, वो वैसे आए वो वैसे गए, तुम्हें करने का है दुनिया से, तुम तो आनंद में रहो। देखो अंतिम बार अगली गाथा पे जा रहे हैं, आखिरी बार इस गाथा का वांछन, दीप्ति हे जीवात्मा सवतु, तारण स्वामी ने ज्योति, अंतरात्मा की ज्योति, सम्यक ज्ञान की ज्योति को क्या कहा, वृत्ति। अरे सम्यक ज्ञान की ज्योति क्या है, जब वृत्ति मिले औ जब अपनी प्रवृत्ति अपने पद में हो जाए तो वो सम्यक ज्ञान की ज्योति कहलाएगी। निवृत्ति, संसार से निवृत्ति रूप दीप्ति जिनुक्तु, जैनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, ये जीवात्मा अपने ही प्रकाशवान स्वभाव में आचरण करो, ये राग आदि विकारी परिणाम से तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, जगत से निवृत्ति है, अपने में प्रवृत्ति है। क्या करे, जब दृष्टि से देखो, क्या देखे साहे पद को, और क्या करे गुरु, अरे अंतरात्मा गुरु का जागरण हुआ है, तो अमी रमण रस जितु, अमृत रसायन के रमण से, अमृत अमृत रसायन में आत्म स्वभाव में रमण करो, इससे जुड़े रहो, तो जबकि जन्म जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाएगी। चलिए संजय दीदी अगला कारिका का आप वांचन खोल लीजिए। चलिए, यदि अपने को गुरुदेव की बात भा गई, समझ में आ गई, तो अगली गाथा में तारण स्वामी क्या कह रहा है, ज्ञान रमणता से ही वीतराग स्वभाव की प्रकटता होगी। देख लो, ज्ञान मार्ग खोला है, तारण स्वामी ज्ञानी साधु थे, और वीतरागी भावलिंगी ज्ञान मार्ग के योगी होने से उन्होंने सिर्फ ज्ञान मार्ग को खोला है, बाहर नहीं भटकाया, संसार में गोल गोल रानी कितना कितना पानी नहीं खिलवाया उन्होंने, स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, फिर त्रियंज गति में चले जाओ, फिर क्या कहते हैं, फिर स्त्री बन जाओ, फिर पुरुष बन जाओ, फिर पंच परावर्तन कर लो, गोल गोल रानी कितना कितना पानी वाला खेल नहीं है। मोक्ष मार्ग खेल तमाशा नहीं है, खेल तमाशा नहीं मतलब बाहर में भी मन लगा रहे, बड़ी बड़ी क्रियाएं, लड़ाई हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, एक दूसरे में ईर्ष्या भाव पनप रहे हो, और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हो, और लाखों करोड़ों के बिजनेस चल रहे हो, और धर्म भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं। तो धर्म क्या है, ज्ञान रमणता से वीतराग स्वभाव की प्रकटता। धर्म क्या है, जहां भव्य जीव अपने वीतराग स्वभाव में रमण करेगा, तब 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 तब
वीतराग स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा, तभी पूर्ण वीतरागता प्रकट होगी। अरिहंत दशा आएगी, सिद्ध दशा आएगी, और नहीं तो संसार तो बड़ा गहरा है भैया, बहुत गहरा है संसार। मिथ्यात्व मोह के बंधनों से बना हुआ ये संसार तो बहुत गहरा भाव। चलिए देखते हैं अपन तारण समझे। 7 बहुमान से पढ़िएगा अच्छे श्रद्धा से। दीप्ति रमन जिन यौवन पाऊ, अवे यौवन सहाउ संयुक्त, दृष्टि यौवन सहकार जिनु, भय क्षिपि ममल जिन युक्त। क्या गजब है तारण सर, क्या गजब का मोक्ष मार्ग कहा है उन्होंने। वीतरागता को प्रकट करने के लिए जो कुछ वो कह सकते थे उन्होंने पूरी ताकत लगा के कहा है। जितना कम लगा सकते थे अंतर में तारण स्वामी, जितना जोर लगा सकते थे अपने ज्ञान का, जितना पुरुषार्थ जगा सकते थे, जितनी ताकत लगा सकते थे वो अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करने के लिए पूरी शक्ति उन्होंने आत्म साधना में झोंक दी। जो अपना समय शक्ति उपयोग बाहर की क्रियाकांड में लग रहा है ना, इसको उसको देखने में लग रहा है ना, यहाँ वहां की चिंता करने में लग रहा है ना, राग रंग में जो अपना समय शक्ति उपयोग लग रहा है ना, तारण स्वामी ने अपना समय शक्ति उपयोग पूर्णतः आत्म साधना में आहुति में चढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये पूरा मनुष्य भाव, पूरा पूरा ये जीवन, ये आत्म साधना के लिए। उन्होंने पूरा पूरा का पूरा ज्ञान यज्ञ में अपना पूरा जीवन डाल दिया। तो बीज रखना प्रकट हुई, तो सर्वाग सिद्धि विमान गए, तो छायक सम्यक के धारी थे, तो एक भाव अवतारी हैं, अगले भाव में निर्माण को प्राप्त करें। पूरा ज्ञान आहुति में अपना पूरा जीवन डाल दिया। और आप और हम आत्मचिंतन करने की बात से भागते हैं, वेद ज्ञान करने की बात से डर लगता है, गुरुदेव की इन गाथाओं को पढ़ के भयभीत हो जाते हैं, अरे हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तारण स्वामी थे, उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय शक्ति उपयोग, पूरी चेतना को इस वीतराग भाव की प्रकटता करने में, ज्ञान यज्ञ में पूरा पूरा मनुष्य भाव आहुति में चढ़ा दी। यदि आहुति देना है, यदि तुम भी कुछ सुहा करना चाहते हो, मन के विकारों को सुहा करके अपने इस मनुष्य भाव की आहुति चढ़ाना है आपको, ज्ञान साधना की यज्ञ में चढ़ा दो। देखो तारा स्वामी क्या कहते हैं, दीप्ति, दीप्ति मतलब सम्यक ज्ञान। क्या करना, बिना सम्यक ज्ञान के मोक्ष मार्ग नहीं चलता। और आप हर गाथा में देखोगे दीप्ति से प्रारंभ हो रही। फिलहाल की जो भी गाथाएं चल रही है, लास्ट से 4-5 गाथाएं, गुरु महाराज पहला दूसरा शब्द ही दीप्ति 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 दे रहा है। क्यों ले रहा है दीप्ति से? क्योंकि व्यवहार में भी ज्ञानी गुरु की चर्चा है। वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज का चारित्र है। निश्चय में भी सम्यक ज्ञानी श्रावक की, साधक की या साधु की अंतर भ्रमणता का मार्ग। क्या कहता है स्वामी ने, दीप्ति रमण जिन ओवन पाऊ। क्या क्या कह दिया, हे जीवात्मा, जब सम्यक ज्ञान की ज्योति से तुम रमण करोगे, कहाँ रमण करोगे, जिन ओवन पाऊ, अपने अंतर आत्मा जो स्वानुभव में उत्पन्न हुआ है, ऐसे स्वापद में जब तुम सम्यक ज्ञान की ज्योति से रमण करोगे, कहो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मेरा निज ज्ञायक स्वभाव मेरे अंतर में वर्त रहा है। जब सम्यक ज्ञान की यथार्थ ज्योति से हे भव्य आत्मा तुम अपने ही ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे, तब की बात। ये सम्यक ज्ञान का होता, जा भी तो सम्यक ज्ञान है ना, कहा कि पड़ोसी ने कछु कही हम बा का विचार कर रहे हैं, जा भी तो सम्यक ज्ञान है ना। ना ना, ये मिथ्या ज्ञान। अरे भैया कल हम पार्क घूमने गए थे, हम पार्क गए थे, हमें पार्क में सुंदर सुंदर वस्तुएं याद आ रही, उनका चिंतन करना भी तो सम्यक ज्ञान है ना। ना ना, मिथ्या ज्ञान है। अरे भैया हमने कल रात में परम पूड़ी खाई थी, तो याद आ रही है कि परम पूड़ी कितनी अच्छी थी, आज तारीफ चल रही है उसकी, क्या भी तो सम्यक ज्ञान है ना। ना ना ना, अरे भैया
वो नरेंद्र मोदी को धोखा दे दिया उनने, उत्तर प्रदेश वालों ने, तो बाकी चर्चा तो इतने दिन से चल रही है। 400 से पार नहीं भाई, जहाँ भी तो सम्यक ज्ञान है, जो घटना घटी वही को चिंतन कर रहा है। नहीं 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 नहीं। अरे भैया, कल हाथ दुख रहा हो तो, सर दुख रहा हो तो, पैर दुख रहा हो तो, आज बढ़िया स्वस्थ है, अच्छे हैं, आज कछु नहीं हो रहा। कितना अच्छा दिन निकल रहा हो आज, हंसी हंसी खुशी दिन निकल रहा हो। जा चिंतन करना अभी तो सम्यक ज्ञान है। ना 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 ना, ये सब सम्यक ज्ञान नहीं है। नहीं। अरे भैया, तो फिर क्या करें, दिन भर तो हम यही कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान नहीं, दिन भर मिथ्या ज्ञान में रमण कर रहा है भगवान जी। ज्ञानी गुरु वो ऐसा काम नहीं करता, अंतरात्मा भव जीव ऐसा काम नहीं। अरे भैया, उसमें क्या बुराई है? यदि हम कल घूमने गए थे, और यदि हम बाबू चिंतन कर रहे हैं, हमें ये भैया मिले थे, ये बहन जी मिली थी, ये बच्चे मिले थे, यदि हम इन सब का चिंतन कर रहे हैं, इसमें जहाँ में बुराई काय की है? बुराई कच्चू नहीं है। बस इतनी सी बात है कि वो विकथा अधर्म मूलस, वो एक समय की पर्याय का चिंतन विकथा है, और वो व्यर्थ की चिंता ही अधर्म का मूल। क्या करना था तभी, क्या करना चाहिए था? देखो लिखा था आनंद स्वामी ने, कि जैसे वीतरागी गुरु सम्यक ज्ञान की ज्योति से अंतर आत्मा भुवन, जिन भुवन अपने वीतराग में पद को उत्पन्न करके रमण दीप्ति सम्यक ज्ञान की ज्योति से उस पद में ही रमण करते हैं। जिन स्वरूप में अपने उत्पन्न हुए वीतराग पद में ही सम्यक ज्ञान की ज्योति से अपने ज्ञायक स्वभाव में ही जैसे वह ज्ञानी गुरु आचरण करते हैं, जैसे है आत्मा, उनका चिंतन ना करो। होने वाली एक एक समय की घटनाओं का चिंतन मत करो। एक एक समय की घटनाओं में मूर्छित मत हो। एक एक समय की घटनाओं में अपनापन ना करो। फिर क्या क्या करें, क्या करें, क्या करें? इन एक एक समय की घटनाओं से, एक एक समय की घटनाओं के घटनाक्रम से परे मेरा गायक स्वभावी परमात्मा है, इसे गायक स्वभाव को स्वीकार करो, चेतन आत्मचिंतन करो, वस्तु स्वभाव का चिंतन करो। पर का चिंतन तो पराधीनता है, और आत्मा का चिंतन स्वाधीनता है। पर का चिंतन परतंत्र कर देगा। क्या कर देगा? परतंत्र मतलब अर्थात अनंत कर्मों के बंधन से बांध देगा, और आत्मा से शरीर और संयोग की गुलामी कराएगा। और स्व का चिंतन स्वतंत्रता का उद्घोष कर देगा, वस्तु स्वभाव को केवल ज्ञान में अपनी वीतरागता को प्रकट कर देगा। बोलो भैया, क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये सब तारण स्वामी ने कहाँ लिखो है? आपने जो अभी कही, ये सब कहाँ लिखो तारण स्वामी ने? अरे तारण स्वामी ने तो और ऊंची बात लिखी है, ये तो हमने बहुत नीचे से बोली। देखो तारण स्वामी तो लिखी है कि ऐसे जिन उवन पऊ, जो अपना विपराग पद उवन पऊ, जो अपना विपराग पद अनुभूति में उत्पन्न हुआ है, दीप्ति रमनु, उसमें ही रमण करो। उनने तो उसमें डूबने की बात कही, हमने तो चिंतन करने की बात की। तारण स्वामी तो कह रहे हैं इसमें लीन हो जाओ, डूब जाओ, समा जाओ। बाहर अब पलट के ही मत देखो, संसार की ओर झांक के ही मत देखो, दुनियादारी की ओर देखो ही मत कि क्या हो रहा है। मैं गायक आत्मा हूँ, डूब जाओ, जम जाओ, रम जाओ, मैं निले हो जाओ, और कुछ बोलो ही मत। तारण स्वामी डूबने की बात कर रहे हैं, तो हमें बोलने का रस है। तो हम बात कर रहे हैं, चिंता नहीं कर लो, चिंतन नहीं कर लो, भगवान चिंता नहीं कर लो। जो कुछ कर रहे हो, पर पदार्थों की चिंता में लगे हो, ये चिंता तुम्हारी चिता जला देगी, नर्क निगोद का बंद होगा। चिंता नहीं कर लो आत्मा। भैया तारण स्वामी, आपकी बात तो समझ में नहीं आए, आप का बोला तो का नहीं बोला, कच्ची समझ में नहीं। और भैया हम तब तक सुने आत्मा ही आत्मा, हमारे पहाड़ की ग्रंथ में तो आत्मा ही आत्मा ही करता है। लोग कब तक सुने बताओ? जैसे कि 73-74 लोग थे, 65 बचे भैया। अब 1 घंटे में तारण स्वामी ने हर गाथा में तो आत्मा ही आत्मा बोली है, तो कब तक सुने ये आत्मा, जाकर बताओ।
तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो सुनो, ओवन सहाव संयुक्त, अरे भव्य आत्मा, ओवन सहाव, कब तक सुने ये आत्मा? जब तक अपना पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट ना हो जाए, संयुक्त, जब तक इसमें लीन ना रहो, इससे संयुक्त ना रहो, तब तक सुनो कि मैं अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा हूं, तब तक सुनो। अर्थात जब तक स्व शून्य निर्विकल्प समाधि में डूब ना जाओ, तब तक चिंतन करना है तो आत्मा करो, निर्णय करना है तो आत्मा करो, कुछ किसी चर्चा करना है तो वस्तु स्वभाव की आत्मा की चर्चा करो, यदि कुछ कहीं आना जाना खाना पीना कोई व्यवस्था बनाना है तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार आत्मा को सामने रख के वैसी बाहर की व्यवस्था बनाओ। जब तक आप आत्मा की निर्विकल्प समाधि में डूब ना जाओ, तब तक यदि किसी को स्मरण में रखना है तो अपने आत्मा का स्मरण में रखो। तो वीतरागी साधु क्या करते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान से अपने वीतराग स्वभाव में पद में रमण करते हुए पवन साहु संयुक्त उस स्वानुभूति में प्रकट स्वभाव से ही संयुक्त रहते हैं, शुद्ध उपयोग में ही रत रहते हैं, उसी से संयुक्त रहते हैं। जब वह भावलिंगी महामुनिराज परम योगीश्वर तीन लोक के नायक, जब वह अकेले एकाकी अपने एक ध्रुव आत्मा की अनुभूति में रत रहते हैं, तो जीवात्मा फिर तुम्हें क्या सल है, क्या शंका है, क्या भय है, तुम्हें कौन सी कांक्षा है, कौन सी वांछा है, तुम कौन से मोह माया में मर रहे हो, तुम भी आनंद में रहो ना, आनंद में रहो ना, आनंद भाव से संयुक्त रहो ना। वन साहो, देखो देखो देखो, अपना स्वभाव प्रकट हुआ है, वीतराग भाव जागा है, क्या एक सत्ता जानने में आई है, संयुक्त, इससे संयुक्त रहो ना। देखो आगे गाथा में क्या लिखा है, दृष्टि ओवन सहकार जिनु, अरे दृष्टि में उत्पन्न हो गया है सहकार जिनु, सम्यक चारित्र की रमणता में जिनु अंतरात्मा प्रकट हो गया है, है खिपी ममल जिनुक्तु, परमात्मा ने कहा है ऐसे ममल जिन स्वभाव में रत रहने से सारे भयों का विनाश हो जाएगा। हे भव्य, स्वीकार तो करो कि तुम परमात्मा। दृष्टि वन सहकार जिनु, जब ऐसी शुद्ध दृष्टि प्रकट होगी तो वो अंतरात्मा, जिनु अंतरात्मा सहकार, वो चारित्र की रमणता में आएगा। ममल स्वभाव में रहोगे, जैन भगवान कहते हैं भय किपी, दृष्टि भय, झड़प भय, मन भय, इस सारे के सारे भय नष्ट हो जाएंगे। संजय जी आंख खोल लो, वैसे टाइम भी हो गया अपना। सारे के सारे भय नष्ट हो जाएंगे जीवन। एक बार आपके सामने अर्थ पढ़ देते हैं, जिससे कुछ चूक गए हम बोलने में तो वो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हे ज्ञानी, अपने अंतरंग प्रकाशमान ज्ञान स्वभाव में रमण करने से ही जिन पद की प्राप्ति होती है, वीतराग अर्थात वीतराग साधु पद प्रकट हो जाता है। अरे देखो 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 देखो, जल्दी देखो, अपना शुद्ध स्वभाव स्वानुभव में आया है, अब इसी में लीन रहो, इसी की महिमा गाओ। अपनी शुद्ध दृष्टि के माध्यम से जिन स्वभाव का चारित्र का सहकार करो, अर्थात इसी में डुबकी लगाओ, डूब जाओ। जैन परमात्मा कहते हैं कि हे अंतरात्मा गुरु, अब तो बहुमान आए कि तारण स्वामी जिनेन्द्र देव मेरी बात कर रहे हैं, हे अंतरात्मा गुरु, अपने ममल जिन स्वभाव को स्वानुभव में प्राप्त करो। अब कहाँ भटक रहे हो संसार में, और इन कर्मों से भयभीत पना छोड़ो, कर्म कलंक मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते। यही अंतरात्मा गुरु परमात्मा, हे जीवात्मा ध्यान से सब कर्मों का भय छोड़ो, यही अंतरात्मा जो अपना स्वभाव है, यही गुरु है, इस परमात्म स्वरूप को प्रकट करो। इसी विधि को तानंद स्वामी ने यहाँ कहा। ऊपर ऊपर भी यही लिखा है कि सदगुरुदेव कहते हैं कि जो भव पुरुषार्थी अपना अपने ज्ञान में सूर्य में रमण करता है, अपने से अपने आत्मा में ज्ञान में सूर्य में रमण करता है, वे निश्चित ही जिन पद को प्रगटाने का पात्र होता है। यह जीव अपने उदित दर्शन ज्ञान स्वभाव से संयुक्त होकर जिनु अंतरात्मा के सहकार करने के लिए ही अपने स्वभाव पर दृष्टि देता है। जिन कथन अनुसार सर्व भय का क्षरण करके वह साधक अपने ममल स्वरूप में एकाकार हो जाता है, यही साधु की सच्ची परिभाषा।
देखो भैया, आपने सुना है और हमने कहा है, आपने सुन के अनुमोदना करी है, हम बोल के अनुमोदना कर रहे हैं। सभी भव्य जीवों के जीवन में कारण स्वामी की ये अमृत वाणी चैतन्य ज्ञान सूर्य के रूप में स्वानुभव से प्रकट हो। गुरुदेव के ये वचन मात्र शब्दों में ना रह जाएं। गुरुदेव के ये वचन एक एक शब्द, एक एक तारिका आत्म अनुभव से होके गुजरे। तारण स्वामी का ज्ञान तो सागर के समान है, लेकिन इस सागर की कुछ बूंदे से हमारी गागर भर जाए, हमारी श्रद्धा जागृत हो जाए, हमारा ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान अंकुरण हो जाए, हमारे अंतःकरण में ये गुरुदेव के शुद्ध वचन आत्मसात हो जाए। गुरुदेव की ये वाणी, जिनेन्द्र देव का ये मार्ग हमारी अंतर रमणता में प्रकट हो जाए, हमारी भावना जग जाए कि मैं जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार, गुरु दीप्ति पूर्णा में दिए हुए मार्ग अनुसार अपनी सम्यक ज्ञान में प्रवृत्ति कर पाऊं, जिन आज्ञा में रह पाऊं, जिन आज्ञा में चल पाऊं, मेरा ज्ञान उपयोग भी इतना प्रखर हो कि वो निशंक और निकांक्षित होके अपने ही ज्ञायक में रमे। ऐसी सच्ची श्रद्धा, ऐसा सच्चा विश्वास, ऐसी सच्ची आस्था, ऐसी सच्ची भावना यदि आपके और हमारे अंतर हृदय से उठ रही है, तो आप और हम ये समझना कि हमने इन गाथाओं को सुना, समझा, और ऐसी भावना आपके और हमारे अंतर से नहीं उठ रही, समझना मायाचारी करी है अपनी आत्मा से, तारण स्वामी के ग्रंथों से, तारण स्वामी से। भैया, सभी के अंतर में तारण स्वामी की ये भावना सार्थक हो कि सभी जीव इस जिन मार्ग को जान के निर्वाण पद को प्राप्त करें। यही गुरुदेव तारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में संदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो।